किसके साथ किए थे? रूस के साथ किए थे। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बना? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए, ओलफ सोल्ज। क्या हो जाएगा? ओलफ सोल्ज। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? तो निम्नलिखित कथनों में से सही है आपका, तो वो हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। ओके, कौन से दोनों? दोनों के दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा कि अनिल मेमन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी, वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए एक चिकित्सक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में आरंभ किया जाएगा, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है आपका गगनयान। क्या नाम है इसका? गगनयान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें निम्नलिखित टीमों में से किस एक ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका मणिपुर ने। किसने जीती थी? मणिपुर ने जीती थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों को थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद इसको दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किसने FIDI विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा मैग्नस कार्लसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 ये रहा हमारा साइंस का क्वेश्चन है। यदि किसी लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन 2+ है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कक्ष तापमान पर चांदी, नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधकता का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बी। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड, इसका बी नहीं होगा, ए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चांदी, नाइक्रोम और कांच, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा कि लघु पथन के समय परिपथ में धारा, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी, हरे रंग के विद्युत वाला। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन है। कोई लड़का 200 मीटर व्यास के किसी एक वृत्त पथ पर एक चक्कर 30 सेकंड में तय करता है। 3 मिनट और 45 सेकंड की समाप्ति पर विस्थापन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 200 मीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दोगुनी कर दी जाए? तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बल आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल आधा हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बच्चों को पता पड़े कि यहाँ पर CDS का जो पेपर आज हुआ है उसका एनालिसिस चल रहा है। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा कि 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण दहन में प्रयुक्त ऑक्सीजन के मोलों की संख्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 6 है। कितनी संख्या है मोलों की संख्या? 6 है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो एक सफेद पदार्थ बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा कि मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? जो मेथेनोइक अम्ल है सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका चींटी के डंक में। किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है कि
कि 104 ग्राम हीलियम गैस में He के मोलों की संख्या क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26। कितनी होगी? 26 होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक धुएं, काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ क्या है? कि ईंधन, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका स्वतंत्र हाइड्रोकार्बनों से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा कि साइक्लोहेक्सेन में सतप्त और असतप्त बांधकों की संख्या क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रमशः 18 और 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्रमशः 18 और 0। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, जब धातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी, इस तकनीक के अनुप्रयोग केवल पादपों में होते हैं। ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 35 है, मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रास नली का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है और इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित होगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सल की उपकला। ओके, क्या हो जाएगा? सल की उपकला। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कोशिका कला के बारे में सही है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी, यह नन्य होती है और कोशिका को अनेक पदार्थों का परिग्रहण करने की योग्य बनाती है। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, पादप किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? जो पादप होते हैं वो किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा कि बच्चों में रिकेटिस रोग किसकी हीनता के कारण होता है? जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो रिकेटिस जो रोग होता है वो किसकी हीनता के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है विटामिन डी की कमी से। क्या हो जाएगा? विटामिन डी की। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा, अगला क्वेश्चन है इसमें कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो मिलान करना है, तो इसका जो मिलान करने के बाद में इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी। ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि ग्रीन हाउस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका जो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सूर्य से आने वाला अपेक्षाकृत लघु अनुदैर्ध्य आवरण। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। जनसंख्या पिरामिडों में निम्नलिखित में से कौन सा चर प्रदर्शित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें सम्मिलित करना है 45 को। तो इसका जो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें डी। ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें 46 है। इसमें जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम को हरा बनने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अनेक वायु प्रदूषक संसाधनों की उपस्थिति। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। चलिए 61 क्वेश्चन का जो आंसर है, किसी वस्तु का भूपृष्ठ पर भार 9 न्यूटन है तो इसका भार क्या होगा जब किसी ऐसे ग्रह के पृष्ठ पर मापा जाए जहां गुरुत्वीय जनित त्वरण भूपृष्ठ के हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स 61 का, तो वो हो जाएगा आपका सी। ओके, भार 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भार 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी तारे में टिमटिमाहट किसके कारण होती है?
जो तारे चमकते हैं वो उसमें टिमटिमाहट किसके कारण होती है, तो वो होती है आपके तारे के प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इस लेंस के सामने कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उस वस्तु का समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा कि जैव गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी, यह अवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा कि मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 का ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 66वां क्वेश्चन है। 66 क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेक, क्या हो जाएगा, लाइकेन, सेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो सेट नंबर हमारा ये है डी, डी सेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर सेट नंबर डी चल रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों का घुलना। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, इसके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन। ओके, क्या हो जाएगा, इसके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट में से किस एक समूह से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कवक, फंजाई। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि हाइफी क्या है, जो हाइफी है वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि निम्नलिखित में से 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु प्रकार राजस्थान के पश्चिमी उपांत की जलवायु को वर्णित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बी WH W। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें 73 क्वेश्चन है, बरमूडा द्वीप कहाँ अवस्थित है, जो बरमूडा द्वीप है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका कैरिबियन सागर में। ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा 76 देख लेते हैं। 76 है इसमें कि हिमाचल प्रदेश में एक मिनट, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 78 क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का प्रकार्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीपों में मापन योग्य विकास सूचक के रूप में गरीबी के 100% का निरूपण किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, दादा भाई नौरोजी। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमारा कि भारत के संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद 19A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का
वो हो जाएगा आपका डी। ओके, तो डी में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 1, 2 और 4 है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निर्वाचित आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी। कोई निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, 85 का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, केवल 2। ओके, केवल दूसरा इसमें सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 को देख लेते हैं कि भारत के संविधान के भाग 4 का में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है। तो इसका जो 86 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी, अन्वेषण और सुधार की भावना। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 87 क्वेश्चन है हमारा। 87 का आंसर देख लेते हैं। 87 क्या कह रहा है कि मुगल काल में हिंदी फारसी सूत्रों में किसान को निशिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से प्रयुक्त किए जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का राइट आंसर है वो जाएगा आपका सी, केवल 1, 2 और 3। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अग्रणी बंगाली हिमालय ने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमर कथा को धारावाहिक के रूप में प्रदर्शित किया। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सार सुंदरी देवी। ओके, कौन सी है, रास सुंदरी देवी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सीडीएस का जो पेपर हम लेकर आए हैं उसे हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि उनका कितना स्कोर जा रहा है। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए ताकि बच्चों को पता लगे, क्योंकि यार सीडीएस का पेपर जीएस का चल रहा है और हमारा जो सेट नंबर डी है ये। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 89 है। बोल रहा है निम्नलिखित घटनाओं को सबसे आरंभ से शुरू कर काल्पनिक क्रम के रूप में लगाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 89 का वो हो जाएगा आपका बी, 2, 1, 3, 4। तो सबसे पहले आपका चंपारण हुआ था, उसके बाद में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, उसके बाद में आपका सत्याग्रह सभा का स्थापन